चैप्टर का क्या नाम है? प्रायिकता। तो प्रायिकता को परिभाषित कर सकते हैं हम लोग, किसी घटना के संभावनाओं को अंकगणितीय रूप में जब लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायिकता। जैसे हम लोग बोले कि एक पासा है, पासा मतलब हो गया डाइस, छक्का, लूडो जो खेलते हैं, लूडो में 1 से कहां तक लिखा रहता है? 1 से 6 तक। लूडो में कहां तक लिखा रहता है? एक पासा में कुल संभव परिणाम, तो एक पासा में 6 अंक तक लिखा रहता है। तो 1 2 3 4 5 6। पासा का यदि चित्र बनाएंगे, पासा मतलब हो गया छक्का, डाइस, यदि इसका चित्र बनाएंगे तो कितने सतह का अंक हम लोग देख सकते हैं इसमें? 3 सतह का। कितने सतह का? 3 सतह दिखता है, 3 सतह नहीं दिखता है। पासा में कुल 6 सतह होता है। तो मान लो इस पे 5 है, इस पे 4 है, इस पे मान लो क्या है? 1 है। तो पीछे 3 सतह है, तो 1 2 3 4 5 6। तो अब ये 6 में से क्या अंक आएगा ये हमको पता नहीं है जब तक उसको चले न। तो इसी को कहते हैं घटना। कि एक पासा में 1 से कहां तक घटना हो सकता है? 6 तक, 7 नहीं हो सकता है। तो इसी को जब अंकगणित के रूप में लिखेंगे तो इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रायिकता। प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, प्रायिकता को पीई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पी से होता है प्रोबेबिलिटी, होता है ना, प्रोबेबिलिटी। ई मतलब होता है इवेंट, इवेंट मतलब होता है घटना, इवेंट मतलब घटना। तो प्रायिकता को पी से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका फॉर्मूला आता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। मतलब हो गया कि जो घटना का प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर रखना है। उसको कहाँ रखना है? ऊपर। कुल संभव परिणाम, उसमें टोटल घटना जितना होगा उसको कहाँ रखना है? नीचे। तो इसी को प्रायिकता में रिप्रेजेंट करते हैं पीई बराबर NE बटे NS। पीई बराबर NE बटे NS। इस फॉर्मूला को याद रखना है। तो ये फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा तो बहुत सवाल देखना सिर्फ दिमाग से बनेगा, थोड़ा सा ध्यान बोर्ड पे रखो। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको याद रखना है। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है तो समझो। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है 0 होती है। क्या होती है? 0। अब समझते हैं कि असंभव अनिश्चित क्या है। सुनो, एक पासा में 6 अंक तक लिखा रहता है, तो कहेंगे कि एक पासा को फेंकेंगे तो उसके ऊपर 7 आना चाहिए। तो 7 कभी आएगा? तुम ही लोग बोलो, 7 आएगा? नहीं आएगा। तो असंभव है। तो जो घटना नहीं हो सकता है उसी को कहते हैं असंभव घटना। उसी को क्या कहते हैं? असंभव घटना। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। दूसरा उदाहरण, एक सिक्का देखा है, सिक्का में एक तरफ हेड रहता है, एक तरफ टेल रहता है। तो हेड या टेल, जब सिक्का को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कहेंगे 2 गो हेड आना चाहिए, आएगा कभी? नहीं आएगा। तो एक सिक्का में 1 गो हेड और 1 गो क्या होता है? टेल। तो एक सिक्का में 2 गो हेड नहीं होता है, तो 2 हेड कहेगा तो असंभव है। तो असंभव घटना का प्रायिकता क्या मारना है? 0, शून्य मारना है। कोई दिक्कत? असंभव समझ गया? उसके बाद है उसका उल्टा, असंभव का उल्टा क्या होता है? संभव। संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है 1 होती है। कितना होती है? 1। निश्चित घटना, जो घटना होगा उस निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो कितना होता है? 1। तो इसी दोनों में है कि प्रायिकता का मान पढ़ेंगे आगे कितना होता है। जैसे यहां लिखे हैं 3 नंबर में प्रायिकता का मान। किसका मान? प्रायिकता का मान। ध्यान दो, प्रायिकता का मान जो होता है 0 हो सकता है। देखो, निश्चित घटना का प्रायिकता 0 हुआ नहीं हुआ रे? प्रायिकता का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। ये हो गया बराबर। प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और 1 या 1 से छोटा होता है। 1 या 1 से छोटा, ये बराबर को दर्शाता है, इक्वल को, और ये छोटा को दर्शाता है। तो 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। प्रायिकता का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान। प्रायिकता का
अधिकतम, मैक्सिमम कहां तक इसका वैल्यू जाएगा? तो प्रायिकता का अधिकतम मान जो होगा 1 होगा। कितना होगा? 1। ये भी ध्यान रखना है, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा? 1। उसके बाद है प्रायिकता का न्यूनतम मान, निचला। तो निचला वैल्यू कितना है? देखो कितना है, कितना है? 0। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान जो होगा, न्यूनतम मतलब हो गया कम, कम होगा 0। कितना होगा? 0 होगा। ठीक है ना? तो प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा? 0 होगा। तो प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायिकता का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 या 1 से छोटा होता है। उसके बाद ये जो पॉइंट है प्रायिकता के लिए, घटना होने की प्रायिकता और दे देते हैं, घटना नहीं होने की प्रायिकताओं का योग जो होता है कितना होता है? 1 होता है। समझो इसको, घटना होने की प्रायिकता को पीई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? प्लस, योग मतलब जोड़ होता है, जोड़। घटना नहीं होने की प्रायिकता, घटना नहीं होने की प्रायिकता को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी डैश से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी डैश से। दोनों का जो योगफल होता है वो कितना होगा? 1 होगा। दोनों का योगफल कितना होगा? 1 होगा। इसमें से किसी को दिक्कत नहीं? तो घटना होने की प्रायिकता को पीई से रिप्रेजेंट करते हैं, और नहीं होने की घटनाओं को पीई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का यदि जोड़ पूछे कि दोनों को मिला के कितना होगा, कितना मारना? 1 होता है। क्या होता है? 1। जैसे सुनो, जैसे एक जब भी ऐसा सवाल रहे कि कोई कहेगा कि मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता 0.45, जीतने का प्रायिकता कितना दिया है? 0.45। कहेगा हारने का प्रायिकता बताओ, क्या करेंगे? 1 में माइनस कर देंगे। 1 माइनस 0.45 घटाएगा तो 0 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बटे में भी दे सकता है, कहेगा कि ऑस्ट्रेलिया के हारने का प्रायिकता, ऑस्ट्रेलिया के हारने का प्रायिकता दे देगा 3/4। 3/4 तो कहेगा कि ऑस्ट्रेलिया का हारने का प्रायिकता 3/4। तो ऑस्ट्रेलिया के जीतने का प्रायिकता क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के जीतने का प्रायिकता, जीतने का प्रायिकता के निकाले। हारने का दिया हुआ है, जीतने का पूछ रहा है, तो जब हारने का दिया रहा है तो जीतने का पूछेगा तो 1 में क्या करना है? घटा देना। तो 1 में 3/4 घटाएंगे तो भिन्न का घटा करेंगे, तो 4 माइनस 4 में 3 गया 1/4। तो जीतने का प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1/4। कोई दिक्कत है? तो यहां तक बेसिक सबका क्लियर हो गया। तो अब सबसे पहले समझते हैं हम लोग एक पासा का। कितने पासा का क्वेश्चन देखो। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक पासा को फेंकने पर क्या क्या अंक आ सकता है? तो 1 से 6 तक। तो यहां लिखेंगे कुल संभव परिणाम, यानी इसको कहते हैं 1 से 6 तक संभावना है आने का एक पासा में। तो इसको लिख सकते हैं कि या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4 या तो 5 या तो 6। तो NS हो गया टोटल परिणाम। टोटल परिणाम कै बार हो सकता है? कै बार एक पासा में? 6 बार। कितना बार? 6 बार। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन आता है तो सुनो। कहेगा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहेगा एक पासे को फेंकने पर, क्या पूछेगा? एक पासे को फेंकने पर 3 से कम अंक आने की प्रायिकता, 3 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 3 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो बहुत आसान है। एक पासे को फेंकने पर 3 से क्या आना चाहिए? कम। तो सबसे पहले बता, एक पासा में टोटल घटना क्या बार होता है? बताओ, एक पासा में टोटल घटना क्या बार होता है? 6 बार। 100वें तरह का नया अंक आ सकता है। तो हमको किसका प्रायिकता मांग रहा है? देखो क्या, किसका प्रायिकता मांग रहा है? तो कह रहा है एक पासे को फेंकेंगे तो 3 से क्या आना चाहिए? कम। तो एक पासा को फेंकने पर क्या आ सकता है? या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, यही संभावना है ना। तो 3 से कम अंक क्या गो है एक पासा में? 3 से कम अंक क्या गो है? क्या गो है रे? 3 यही ना है। 3 से कम अंक, 3 से कम अंक क्या गो है? 2 गो है।
तो 2 को ऊपर रखो और टोटल घटना को नीचे। टोटल घटना क्या बार है? 6 बार। तो 6 को नीचे रखो, इसको कटा देगा तो कितना आंसर आएगा? 1/3। कितना आंसर आएगा? 1/3। नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? फिर देखो, फिर यदि क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे? यदि ये क्वेश्चन पूछे कि एक पासे को फेंकने पर 3 या 3 से कम, क्या पूछेगा? 3 या 3 से कम अंक आने की प्रायिकता। 3 या 3 से कम, इसमें या लगल था? नहीं था, इसमें या लगा दिए। 3 या 3 से कम, या जैसे लग गया तो 3 को भी काउंट करना है, गिनना है। तो 3 या 3 से कम, 3 से कम क्या गो अंक है? 2 गो। या लग गया तो 3 को भी लेना है, तो 3 को मिला देंगे तो क्या गो हो जाएगा? 3 गो। तो 3 को ऊपर रखो, टोटल घटना एक पासा क्या बार होता है? 6 बार। तो इसको कटा देगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। कितना आ जाएगा? फिर एक क्वेश्चन, एक पासा को फेंकने पर कहेगा सम संख्या आने की प्रायिकता। क्या पूछेगा? सम संख्या आने की प्रायिकता। तो अब बताओ तुम लोग, इसमें सम संख्या क्या गो है एक पासा में? तुम ही लोग बताओ, क्या गो है सम संख्या? तो सम संख्या कौन कौन है इसमें? 2, 4, 6, तीनों गण सम संख्या है। तो जितना सम संख्या है उसको ऊपर, कुल घटना को नीचे। एक पासा में कुल घटना कितना हो रहा है? तो 6, तो कटा दो, कितना आंसर आया? 1/2। नहीं समझा? फिर एक क्वेश्चन अब तुम लोग बताओ, कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या आने की प्रायिकता। क्या पूछ रहे हैं? एक पासा को फेंकेंगे तो प्राकृतिक संख्या आने की क्या प्रायिकता होगा? क्या होगा आंसर? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को। तो एक पासा में प्राकृतिक संख्या क्या गो है? 6 प्राकृतिक संख्या है। तो 6 को ऊपर, कुल घटना भी 6 होता है, तो दोनों को कटाएंगे तो क्या बार में कटेगा? 1 बार में। तो प्राकृतिक संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा? 1। अब तुम लोग बताओ कि अभाज्य संख्या का क्या प्रायिकता होगा? तुम ही लोग बताओ, अभाज्य संख्या की प्रायिकता बताओ। अभाज्य संख्या इसमें क्या गो? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक या स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। या अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है जिसके केवल 2 अभाज्य गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। 2 है, 3 है और कौन है? 5 है। तो 3 गो अभाज्य संख्या है, 2, 3 और 5। तो अभाज्य संख्या 3 गो, तो 3 को ऊपर और कुल घटना को नीचे 6। तो कितना आंसर आ जाएगा? 1/2। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि 3 और 5 के बीच अंक आने की क्या प्रायिकता होगा? बताओ तुम ही लोग। 3 और 5 के क्या आना चाहिए? बीच वाला अंक आना चाहिए। तो 3 और 5 के बीच क्या अंक होता है इगो पासा में? 3 और 5 के बीच क्या अंक है? 1। तो 1 को ऊपर, कुल घटना को नीचे। 6 बार है एक पासा में कुल घटना, आंसर हो जाएगा 1/6। किसी को कहीं दिक्कत हो रहा है? अब तुम लोग बताओ कि भाज्य संख्या का क्या प्रायिकता होगा? बताओ भाज्य संख्या का प्रायिकता। भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके